किए। श्री किशोरी जी ने श्री गौरी मैया से कहा कि आप मेरे मनोरथ को अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि आप सभी के उरपुर में निवास करती हैं। इसीलिए मैंने अपने मनोरथ को आपसे प्रकट नहीं किया। आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मेरे मनोरथ को जान करके उससे आप पूरा कीजिए। श्री सीता जी गौरी जी के चरण पकड़ लेती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भवानी विनय और प्रेम के वश हो गई। श्री सीता जी के प्रेम, श्री सीता जी की विनती के बस में श्री भवानी हो गई, तो उनसे माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराने लगी। श्री सीता जी ने उस माला को प्रसाद रूप में शिरोधार्य किया, तो श्री गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि हे सिए सुनिए, हमारा आशीर्वाद सत्य है। अर्थात मैं जो आशीर्वाद दे रही हूं वह सत्य है। पूजा ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूजा ही, अर्थात आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। नारद बचन सदा सुचि साचा। नारद जी का वचन सदा माने हमेशा, सूची माने पवित्र है और साचा माने सत्य है। जाहि मन राचा, जिनमें आपका मन राचा माने अनुरक्त हुआ है, सो बर मिलहि, वही बर आपको प्राप्त होंगे। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मन राचा। श्री गौरी जी श्री नारद जी के वचन को स्मरण दिला करके उसी वचन में सुदृढ़ कर रही हैं। श्री सीता जी के मन में श्री राम जी के प्रति जब प्रेम उत्पन्न होने लगा, तब उनका मन घबराने लगा था कि ये उचित नहीं है कि बिना धनुष टूटे किसी पुरुष में मन अनुरक्त होना, मन लगना। परंतु जब देवर्षि नारद जी का वचन याद आ गया, जो नारद जी ने कहा था कि आपके होने वाले पति का दर्शन इसी बाग में पहले होगा और आपका मन उनमें अनुरक्त होगा, वही आपके पति होंगे। तो सुमिरि सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत।
श्री नारद जी के वचन को स्मरण करने से श्री राम जी में श्री सीता जी की पुनीत प्रीति उत्पन्न हुई। लेकिन श्री सीता जी के मन में पिताजी के प्रण को लेकर के, धनुष की कठोरता को लेकर के तथा श्री राम जी की कोमलता को लेकर के घबराहट होती है। मन में वह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि श्री राम जी ही धनुष तोड़ेंगे। तो श्री गौरी जी कहती हैं कि नारद वचन सदा सुचि साचा। सदा माने हमेशा, तीनों काल में पवित्र हैं और सत्य है। वैसे वर देने वाले देवता लोग, उनका वचन पवित्र नहीं होता है। सत्य तो होता है लेकिन पवित्र नहीं होता है। कहिए क्यों? तो गीतावली सुंदरकांड 41 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रावण कुंभकर्ण बर मांगत, रावण कुंभकर्ण बर मांगत, शिव बिरंची बाचा छले। रावण कुंभकर्ण बर मांगत, शिव बिरंची बाचा छले। रावण और कुंभकर्ण ने जब वरदान मांगा तो श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री सरस्वती जी तीनों मिलकर के छल किए। जैसा रावण चाहता था, कुंभकर्ण चाहता था, उसकी इच्छा के अनुरूप वरदान नहीं मांगने दिए। हिरण्यकश्यप ने श्री ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और उसको जहां तक समझ में आया, सब प्रकार से अपने आप को मृत्यु से अभय किया है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी के सभी वरदान भी सत्य हुए और उसकी मृत्यु भी हुई। तो फिर पवित्रता कहां रही? नारद जी के वचन में पवित्रता रहती है और सत्यता रहती है। जो वे कहते हैं वह बिल्कुल सत्य होता है, स्पष्ट रूप से कहते हैं। अब देखिए ना, श्री देवर्षि नारद जी महाराज कंस के पास पहुंच गए और 8 दल वाला फूल लेकर के उसको गिनाने लगे। नारद जी कहते हैं, यह बताओ कि यहां से शुरू करोगे तो 8वां कहां आएगा? यहां आएगा। अच्छा, अब यहां से शुरू करो दूसरे नंबर से, तब 8वां कहां आएगा? यहां पर आएगा। कहा अब यहां से शुरू करो, यहां पर 8वां आएगा। फिर यहां से शुरू करो तो सब पहला है, सब 8वां है, सब चौथा है, सब तीसरा है, सब 6वां है। तो कंस को लगा कि ठीक कह रहे हैं नारद जी। तो नारद जी महाराज स्पष्ट कर देते हैं। इसीलिए नारद जी महाराज असुरों को भी प्रिय लगते हैं, क्योंकि उनको भी सही सही बता दिया करते हैं। तो नारद वचन सदा सुचि साचा। और फिर भगवती श्री पार्वती जी ने अपने जीवन में इसको अनुभव भी किया है। श्री नारद जी महाराज ने
इनकी हस्तरेखा देख करके कहा कि अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परी हस्त सिरेख। स्पष्ट कहा। पिताजी माताजी इनकी भाग्य रेखा जानना चाहते हैं, तो श्री नारद जी ने भाग्य रेखा को देख करके सुख तो कहा ही, दुख भी कहा, गुण तो कहा ही, दोष भी कहा, स्पष्ट किया। और श्री पार्वती जी यह मान करके कि होई न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा स वचन हृदय धरी राखा। देवर्षि नारद जी का वचन झूठा नहीं होगा, उसको श्री पार्वती जी ने बड़ी मजबूती से हृदय में धारण किया। सप्तऋषि जी परीक्षा करने आए, उन्होंने भगवान शिव को छोड़ करके भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा। तो श्री पार्वती जी ने कहा, यह तब मैं मानती जब पहले आप मिले होते, लेकिन अब मैं नहीं मान सकती हूं। और आप कह रहे हैं, स्वयं भोलेनाथ आकर के यदि कहने लगे कि तुम इस चक्कर में मत रहो कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, चाहे जैसी तपस्या करो, मैं विवाह नहीं करूंगा, एक बार नहीं सैकड़ों बार कहेंगे, फिर भी मैं नारद जी के वचन को नहीं छोड़ सकती। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसौ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। तो ऐसी निष्ठा है। श्री पार्वती जी अनुभव की है कि उनका कहा हुआ पवित्र है और सत्य है। तो नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मन राचा। जिनमें आपका मन अनुरक्त हुआ है, वही वर आपको प्राप्त होंगे। श्री सीता जी ने ये कहा है कि मोर मनोरथ जानऊ नीके, आप मेरे मनोरथ को जानती हैं। तो गौरी जी भी कहती हैं कि आपके मन में जिनके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ है, वही वर आपको प्राप्त होंगे। मन जाहि राचेऊ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि राचेऊ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि राच्यो, मन जाहि माने जिनमें, राच्यो माने अनुरक्त हुआ है। मन जिनमें आपका लगा है, मिला ही सोबर, वह बर मिलेंगे। बर कैसे हैं वो भी मैं बता दूं। कहा सहज सुंदर है, सांवरो सांवले हैं। मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। श्री सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए 3 बार उसी बात को कहती है। पूजहि मन कामना तुम्हारी, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर। जिससे श्री सीता जी को पूर्ण विश्वास हो।
देवर्षि नारद जी के वचन के प्रति दृढ़ता हो, इसलिए पुनः पुनः कहा। जैसे श्री रघुनाथ जी ने श्री मनु जी से इस बात को पुनः पुनः कहा कि पूरब माया अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। सहज सुंदर माने स्वाभाविक सुंदर हैं और सांवले रंग के हैं, वही वर प्राप्त होंगे आपको। सुंदर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। वे जो सांवलो वर हैं, सांवरा वर है, वे करुणा के निधान है, दया के निधान है। सुजान माने जानकार हैं, सुजान माने जानकार हैं। शील स्नेह जानत रावरो। रावरो माने आपके शील और स्नेह को जानत माने जान रहे हैं। उनको बहुत कहना नहीं पड़ता है, वे बिना कहे ही जानते हैं। प्रभु जानत सब बिना ही जाना है। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। वे करुणा के निधान हैं, दया के निधान है। श्री पार्वती जी इस बात को अपने जीवन में अनुभव की है। किस प्रकार से मैंने जब श्री रघुनाथ जी को स्मरण किया और उन्होंने फिर मुझे पुनः पति रूप में मेरे स्वामी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने विधान बनाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे स्वामी से जाकर के वरदान मांगा, मेरी कथा उनको सुनाई। ऐसे करुणा के निधान है। अति पुनीत गिरजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बनी। अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने हूं। जाओ विवाह हूं सल जही यह मोहि मांगे दे। तो ऐसे करुणा के निधान है। वे परम दयालु हैं। जब वे करुणा निधान ही हैं तो आप पर भी करुणा अवश्य करेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी का स्वरूप ही करुणामय है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, कृपा की मूर्ति है, करुणामयी है। और आगे के प्रसंग में हम आप इस बात को श्रवण करेंगे कि श्री राम जी किस प्रकार से श्री किशोरी जी पर करुणा करते हैं। यही बिलो की तकेउ धनु कैसे। यही बिलो की तकेउ धनु कैसे। चितब गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। चितब गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। श्री किशोरी जी की ओर देखा और तुरंत धनुष की ओर देखा
और अविलंब श्री राम जी धनुष को तोड़ करके श्री सीता जी को सुखी किए। तो करुणा निधान है। सुजान, सुजान माने जानकार है, उनको कहना नहीं पड़ता है। तुलसी से सील स्नेह लख निज किंकरी करी मानवी, माता श्री सुनैना जी ने कहा। तो सुजान है श्री राम जी, और रावरो माने आपके शील और स्नेह को जानते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके मनोरथ अवश्य पूरे होंगे। यही भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित हिये हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। यही भांति गौरी असीस सुनी सिय, यही भांति माने इसी प्रकार से गौरी आशीष सुनी, गौरी जी के आशीर्वाद सुन करके श्री सीता जी के सहित अली माने सखियां हिये हरसी, हिये हरसी माने हृदय से प्रसन्न हो गई। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिये हरसी अली। यही भांति इसका उपक्रम है, बोली गौरी हरस ही भरे, सादर से प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरस ही भरे। यहां तक का उनका वक्तव्य है। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय, इसी प्रकार से गौरी मैया के आशीर्वाद सुन करके श्री सीता जी के सहित अली माने सखियां सब हृदय से प्रसन्न हो गई। यहां पर खुशी होने में सखियों की प्रधानता दी गई, क्योंकि सभी सखियां चाहती हैं कि सांवला वर ही श्री सीता जी को प्राप्त हो। यही लालसा मगन सब लोगु, यही लालसा मगन सब लोगु, बर सांवरो जानकी जोगु, बर सांवरो जानकी जोगु। इसीलिए सभी सखियां प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, और सबको पता भी चला कि देवर्षि नारद जी ने जो कहा था वह सत्य होगा। स्वामी जी आगे कहते हैं, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी ही पूजी पुनि पुनि, श्री भवानी जी को पुनः पुनः पूजा करके मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन माने प्रसन्न मन से, मंदिर माने महल की ओर चली।
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। दूसरा अर्थ ये भी किया गया है कि तुलसी और भवानी को पुनः पुनः पूजन करके मुदित मन मंदिर चले। यह प्रेम की अधिकता है, यह प्रेम की अधिकता है कि पुनः पुनः पूजा की। जैसे प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। तो तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। गोस्वामी तुलसीदास जी भी भाव देश में सम्मिलित हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता श्री सीता जी श्री भवानी मैया को पुनः पुनः पूजा करके प्रसन्न मन से घर चल रही हैं, तो मैंने भी भवानी जी की पूजा की। तुलसी भवानी ही पूजी पूजी पुनि पुनि। पहला अर्थ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि तुलसी जी और भवानी दोनों की पूजा की। और तीसरे अर्थ में यह है कि श्री तुलसीदास जी भी सम्मिलित हो गए। क्यों सम्मिलित हो गए? गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप क्यों सम्मिलित हो गए? गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे भी सांवला वर ही चाहिए, मुझे भी सांवला सरकार चाहिए। मेरे भी पति रघुनाथ जी ही हैं, इसीलिए मैंने भी भवानी जी की पूजा की। तो तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि। जैसे और भी जगह गोस्वामी जी ने इस प्रकार का भाव प्रस्तुत किया है। सकल तनय चिरजीव हूं तुलसीदास के ईश, सकल तनय चिरजीव हूं तुलसीदास के ईश। तुलसी प्रभु ही सिख देई आय सुदीन पुनि आशिख दई। गीतावली बालकांड 33 पद में पढ़िए, वहां भी गोस्वामी जी ने अपना संबंध दिखाया। मन भाव तो कलेऊ कीजे तुलसीदास कहाँ जूठन दीजिए। तो तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। प्रसन्न मन से भवन की ओर चली है श्री सीता जी। मन प्रसन्न है। आगे श्रोठा में कहते हैं, जानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसन जाई कही। इस श्रोठा में श्री सीता जी का हर्ष गोस्वामी जी कह रहे हैं। जानी गौरी अनुकूल, श्री गौरी जी को अनुकूल जान करके, अनुकूल माने प्रसन्न जान करके, सियहि हरसन जाई कही। श्री सीता जी के मन में जो हर्ष है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको कहा नहीं जा सकता है। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे।
मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। मंजुल माने सुंदर, मंगल के मूल बाम अंग फरकन लगे। बाम अंग माने बाया अंग फरकने लगे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। मंजुल माने सुंदर, मंगल के मूल जो बाम अंग फरक रहा है, इससे श्री सीता जी के हृदय में अपार खुशी है। देवर्षि नारद जी का वचन सत्य होगा। गौरी जी अनुकूल हैं, गौरी जी प्रसन्न हैं और मेरे बाम अंग फरक रहे हैं। श्री राम जी के दाहिने अंग फरक रहे हैं। फरक है सुबद अंग सुनु भ्राता। श्री सीता जी के बाम अंग फरक रहे हैं। श्री सीता जी को बहुत खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। हृदय सराहत सिए लोनाई। गुरु समीप गवने दो भाई। हृदय सराहत सिए लोनाई। गुरु समीप गवने दो भाई। हृदय सराहत सिए लोनाई। गुरु समीप गवने दो भाई। श्री राम जी सिए लोनाई माने श्री सीता जी की सुंदरता को हृदय से सराह रहे हैं, हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं। और दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु समीप गवने, गुरु जी के पास जा रहे हैं। हृदय सराहत सिए लोनाई। गुरु समीप गवने दो भाई। इस चौपाई को अर्थ लगाने में सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो अर्थ करने में दोष लग जाता है। हृदय सराहत सिए लोनाई में केवल श्री राम जी हैं। श्री सीता जी की प्रशंसा, श्री सीता जी की सुंदरता की सराहना श्री राम जी कर रहे हैं। और गुरु समीप गवने दो भाई में दोनों भाई, गुरु जी के पास दोनों भाई जा रहे हैं, ऐसा अर्थ है। यह अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि दोनों भाई श्री सीता जी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए। प्रसन्न राघव नाटक में स्पष्ट वर्णन है। श्री सीता जी के हृदय में श्री लक्ष्मण जी के प्रति क्या भाव आता है और श्री लक्ष्मण जी के हृदय में माता श्री सीता जी के प्रति क्या भाव उत्पन्न होता है, यह स्पष्ट वर्णन है। श्री सीता जी की सराहना श्री राम जी अपने हृदय में कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी माता श्री सीता जी केवल चरण मात्र देखते हैं, यह भी शास्त्र में वर्णन है। श्री राम जी श्री सीता जी की सुंदरता को अवलोकन किए हैं। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा।
देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंचि सबन जिन पुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। तो श्री राम जी हृदय में सराहना कर रहे हैं, ना कि लक्ष्मण जी। माना जी में इसी प्रकार से कई प्रसंग है जहां पर अर्थ लगाने में सावधानी बरतनी पड़ती है, सावधानी रखनी ही चाहिए। जैसे बालकांड के प्रारंभ में ही माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग का वनीसा। तो क्या ब्रह्मा जी ने माया ब्रह्म जीव को उत्पन्न किया है? चौपाई है, भले पोच सब विधि उपजाए, गनिगुण दोष वेद बिल गाए। तो क्या ब्रह्म को भी ब्रह्मा जी उत्पन्न किए हैं, माया को भी, जीव को भी? तो जीव को उत्पन्न किए या तो बात समझ में आती है, लेकिन ब्रह्म माया को भी उत्पन्न किए हैं, यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिए वहां पर दो सूत्र को स्वामी जी ने रखे हैं। एक तो यह कि भले पोच सब विधि उपजाए, गनिगुण दोष वेद बिल गाए, एक सूत्र यह है। और दूसरा सूत्र यह है, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद पुराण इतिहास कहते हैं कि विधि का प्रपंच गुण अवगुण से युक्त है, सना हुआ है। कहने का भाव यह है कि माया ब्रह्म ये विधि प्रपंच गुण अवगुण साना में है, ना कि उपजाए में है। ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न नहीं किया है। तो वहां पर उन सूत्रों को याद रखना चाहिए कि किस सूत्र से हम अर्थ लगाएंगे तो अर्थ सही होगा। जैसे विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। तो विप्र काज करि बंधु दो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मग मुनि बधु उधारी में केवल श्री राम जी मुनि पत्नी का उद्धार किए, यह स्मरण रखना चाहिए। आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नारी। तथा सभय रानी कह सिकिना, कुशल राम महिपाल। सभय रानी कह सिकिना, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दवन, सुनी भाग कुंवरी उरसाल। तो क्या सबकी कुशलता पूछने पर कुंवरी को पीड़ा हुई है? नहीं। श्री कैकेयी जी ने जो श्री राम जी की कुशलता पूछी है, इसलिए कुंवरी को पीड़ा हो गई। और वो भी पहले नाम श्री राम जी का उन्होंने लिया है, कुशल राम महिपाल। कुशल राम महिपाल। भरत लखन रिपु दवन, सुने भाग कुंवरी उरसाल। इसलिए इन प्रसंगों में अर्थ लगाने में, अर्थ करने में सावधानी रखनी चाहिए। हृदय सराहत सीय लोनाई, गुरु समीप गव ने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, राम कहा सब कौशिक पाही। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, राम कहा सब कौशिक पाही। सरल स्वभाव छुअत छल नाही।
श्री सीता जी महल की ओर गई हैं, महल में गई हैं। श्री राम जी गुरु जी के पास आए हैं। राम कहा सब कौशिक पाही। श्री राम जी आकर के कौशिक पाही माने श्री विश्वामित्र जी से सब कह दिए। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। श्री राम जी का स्वभाव बहुत सरल माने सीधा है। छुअत छल नाही, छल कभी उस स्वभाव को छूता भी नहीं है। अर्थात श्री राम जी के स्वभाव में कभी छल आता ही नहीं है। श्री राम जी निश्चल है, निर्मल है, शुद्ध है। शुद्ध है कहाँ? शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु शुद्ध है। राम कहा सब कौशिक पाही। ऐसा लगता है कि महर्षि विश्वामित्र जी ने पूछा, राघव बहुत देरी हो गई फूल लाने में। तब श्री राम जी तुरंत सब कह सुनाए। यह श्री राम जी की सरलता है कि सब सुना दिए। पुष्प वाटिका का प्रसंग सब सुना दिए। यही श्री राम जी की सरलता है। कहने का भाव यह है कि गुरु जी से छुपाव नहीं करना चाहिए, भगवान से छुपाव नहीं करना चाहिए। होई न विमल विवेक उरा गुरु सन किए दुराव। भगवान श्री राम जी गुरु जी से सब कह देते हैं, जबकि यह बात छुपाने योग्य है, यह बात कहने योग्य नहीं है। लेकिन श्री राम जी की सरलता है कि सब कह सुनाए। जो पुत्र बहुत सरल हृदय का होता है, सभी बात अपने पिताजी से कहता है, तो पिताजी उन पर बहुत भरोसा करते हैं, उनके प्रति बहुत प्रेम रखते हैं कि यह कभी झूठ नहीं बोलता है, यह कभी किसी बात को छुपाता नहीं है। तो पिताजी उनसे प्रसन्न रहते हैं। श्री राम जी की यह सरलता है, ये सीधापन है कि श्री राम जी गुरु जी से सब कह सुनाए। हम पुष्प लेने गए थे, किस प्रकार से श्री जनक नंदिनी राज दुलारी जी का दर्शन हुआ और फिर मेरा मन कैसे उनके प्रति अनुरक्त हो गया, यह सब कह सुनाए। अच्छा, श्री राम जी जब भी गुरु जी के पास आते हैं तो प्रणाम करते हैं। गुरुपद पंकज नाई सिरा, बैठे आए सुपाए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, तो प्रणाम करते हैं। यहां पर प्रणाम नहीं किया आने के बाद। ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि जब हाथ में भगवान के लिए फूल हो, भगवान के लिए कोई वस्तु हो, भोग्य पदार्थ हो, तो उस दशा में प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए जब हम फूल तुलसी लिए हुए हैं तो हम उस समय भगवान के होकर चल रहे हैं, उनकी सेवा में हैं। तो जब तक मेरे हाथ में तब तक हम प्रणाम न करें किसी को। प्रणाम करना बहुत आवश्यक है कि नहीं, प्रणाम करना ही है, यह बहुत आदरणीय पूजनीय है। तो फिर उनको पवित्र जगह रख करके पुष्प को तब प्रणाम करें। लिखा है, पुष्प हस्ते बारी हस्ते, पुष्प हस्ते बारी हस्ते तैलाभ्यांगे जल स्थिते। पुष्प हस्ते बारी हस्ते तैलाभ्यांगे जल स्थिते। आशीर नमः पर करतारा उभौ। आशीर नमः
पर करतारा उभौ नरक गामिनौ। आशीर्वाद और प्रणाम करने वाले दोनों को कल्याण नहीं होगा। उभौ नरक गामिन, ये कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में न प्रणाम करें न आशीर्वाद दें, दोनों बातें। आशीर नमः पर करतारा उभौ नरक गामिन, स्पष्ट किया जा रहा है। इसलिए श्री राम जी प्रणाम नहीं किए। गुरु जी ने जैसे पूछा वैसे सब कथा सुना दी है। अच्छा, गुरु जी भी पुष्प लेते ही तुरंत आशीर्वाद नहीं दिए। ऐसा है नहीं कि तुरंत पुष्प लिए और आशीर्वाद दे दिए, सो नहीं। क्योंकि गुरु जी भी पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी की। आप कहेंगे ठाकुर जी तो साथे में, फिर कौन ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं? देखो भाई, महात्मा का नियम होता है अपने शालिग्राम भगवान की पूजा करने की। शालिग्राम भगवान करने का, शालिग्राम भगवान की पूजा करने का नियम होता है उनका। तो सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुहु भाइन दीन्ही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुहु भाइन दीन्ही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही। सुमन माने सुंदर पुष्प पा करके, सुमन माने पुष्प, पुष्प पा करके मुनि ने पूजा की। और पूजनोपरांत मुनि आशीष दुहु भाई न दीन्ही। मुनि माने फिर दोनों भाई को आशीर्वाद प्रदान किए। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही। बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लाए हैं श्री रघुनाथ जी। सुमन का अर्थ पुष्प तो होता ही है, सुमन का अर्थ सुंदर मन भी होता है। यहां सुमन से पुष्प का ही अर्थ है। मन से किया हुआ कोई भी कार्य सुंदर होता है। जब हम कार्य कर रहे हो, मन बुद्धि उसी में लगा हो, मन कहीं और हो, बुद्धि कहीं और हो, कार्य कुछ और हो, कार्य बढ़िया नहीं बन पाता है। तो सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुहु भाइन दीन्ही। क्या आशीर्वाद दिए? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भये सुखारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरु जी ने कहा तुम्हारे मनोरथ सुफल हो। श्री राम लक्ष्मण जी सुन करके सुखारे भय माने सुखी हो गए, प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने पुष्प अर्पित किया। गुरु जी पुष्प से ठाकुर जी की पूजा किए और फिर श्री रघुनाथ जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। अच्छा, गुरु जी ऐसा भी कह सकते थे कि राघव तुम्हारे जो मनोरथ है विवाह होने का वह पूरा हो। ऐसा न कह करके
यह कहा गुरुजी ने कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। गुरुजी ऐसा भी तो कह सकते थे कि श्री राम लक्ष्मण दोनों के मनोरथ पूरे हो, क्योंकि लक्ष्मण जी चाहते हैं श्री रघुनाथ जी का विवाह हो और श्री रघुनाथ जी का मन श्री सीता जी में अनुरक्त है। ऐसा भी गुरुजी ने नहीं कहा कि दोनों के मनोरथ पूरे हो, बल्कि कहा तुम्हारे, बहुवचन कहा, तुम्हारे मनोरथ सफल हो। क्यों? इसलिए ऐसा कहा क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि श्री राम जी चारों भाई साथ विवाह करेंगे। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई। कर्ण वेद उपबीत बियाह, संग संग सब भय उछाह। तो इसीलिए गुरुजी ने कहा कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी का विवाह चाहते हैं। आगे प्रसंग में हम लोग सुनेंगे। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। जब प्रातः काल सूर्य भगवान उदित होते हैं तो श्री लक्ष्मण जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। अरुणोदय सकुचे कुमुदा, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हारा आगमन सुनी, भय नृपति बल ही। तो सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। इस चौपाई तक, यहां तक पुष्प वाटिका प्रसंग है। 10 दोहे और 4 चौपाई में ये पूरा प्रसंग है, फुलबारी प्रसंग। साहित्य के दृष्टि से विवाह के पूर्व अनुराग प्राप्त होना, इसको पूर्वानुराग कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं, जो श्रेष्ठ माना जाता है। सो इस फुलबारी प्रसंग में पूर्वानुराग दोनों में प्राप्त हुआ और दोनों एक दूसरे को अपना अपना मन दिए, तो ये गंधर्व विवाह भी हुआ। टीकाकारों ने इन दोनों के प्रसंग को मिलान करके वर्णन किए हैं। सकल शौच करी जाए नहाए, यहाँ राम जी में, श्री राम जी में, और वहां किशोरी जी में मज्जन करी सर। यहाँ पर नित्य निबाहि मुनि सिरनाए, वहां पर गई गौरी निकेता। यहाँ पर समय जाने गुरु आए सुपाई, वहां पर है तेही अवसर सीता तहाँ आई। यहाँ पर संग में भाई हैं, वहां पर संग में सखी हैं। यहाँ पर लगे लेन दल फूल मुदित मन, प्रसन्न मन से दल और पुष्प लेने लगे। वहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि गई मुदित मन गौरी निकेता। मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन इधर भी और उधर भी। यहाँ पर अस कही फिर चितए तही ओरा, श्री राम जी में, तो वहां पर है लता ओट तब सखिन लखाए। और यहाँ पर है सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। तो श्री किशोरी जी में वहां पर कहा कि शरद शशि जनु चितव चकोरी। यहाँ पर भय बिलोचन चारु अचंचल, भय बिलोचन चारु अचंचल। वहां है थके नयन रघुपति छवि देखे, दोनों के नेत्र स्थिर हो गए। यहाँ पर है मनहु सकुच निमितजे दिगंचल, और वहां है पलक अनहु परिहरी निमेषे। यहाँ पर है कि देख सिए शोभा सुख पावा,
तो वहां पर है देखी रूप लोचन ललचाने। यहाँ पर है हृदय सराहत सीय लोनाई। श्री राम हृदय सराहत बचन न आवा, हृदय सराहत बचन न आवा, ये चौपाई है। वहां है अधिक स्नेह देह भई भोरी, दोनों में जड़ता का संचार होना। यहाँ पर सिय शोभा ही बरनी प्रभु, वहां है लोचन मग राम ही उर आनी। यहाँ पर है आपन दशा विचारी, और वहां है दिन है पलक कपाट सयानी। यहाँ पर है सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, वहां पर है क्षोभ, वहां भी है सुमरि पितापन मन अति क्षोभा। यहाँ पर है फरकहि सुबद अंग सुनु भ्राता, तो वहां पर भी है बाम अंग फरकन लगे। यहाँ पर है चारु चित्त भीति लिख लिन्ही, चारु चित्त भीति लिख लिन्ही, वहां पर है चली राखी और श्यामल मूर्ति। यहाँ पर है गुरु समीप गवने दो भाई, तो वहां पर है गई भवानी भवन बहोरी। बिल्कुल प्रसंग का मिलान है दोनों तरफ से। यहाँ पर कहा कि राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, और वहां पर मोर मनोरथ जान होनी के बसव सदा उरपुर सब ही के, किन्ह प्रकटन कारण ते ही अस कही चरण गहे भय देही। यहाँ पर है सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, और वहां पर है विनय प्रेम बस भई भवानी। यहाँ पर है पुनि अशीष दो भाई न दिन्ही, और वहां पर है सुनु सी सत्य अशीष हमारी। यहाँ पर गुरु जी ने कहा कि सफल मनोरथ हो तुम्हारे, वहां पर गौरी जी ने कहा कि सो बर मिलहि जाहि मन राचा। यहाँ पर राम लखन सुनि भय सुखारे, और वहां पर है जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसन जाई कही। तो सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, पुनि अशीष दो भाई न दिन्ही, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारे मनोरथ सुफल हो। तो राम लखन सुन भय सुखारे, श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई सुन करके बड़े सुखी हुए, आनंदित हुए। पूजा का कार्य पूरा हुआ है। इसके बाद करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, करि भोजन मुनि बर विज्ञानी। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विज्ञानी मुनिवर भोजनोपरांत, करी भोजन माने भोजन करके भोजनोपरांत कछु पुरानी कथा कहन लगे, कुछ पुराणों की पौराणिक कथा सुनाने लगे। क्योंकि श्री राम जी को जब भी खाली समय मिलता है तब तुरंत कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं, और गुरु जी महाराज तुरंत कथा सुनाने लगते हैं। तो श्री राम जी कथा सुन रहे हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।